अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 2.11 को स्टार्ट करना है। तो अल्लाह के नाम से 2.11 को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सवाल है फैक्टराइजेशन का। हमने याद रखना है, जब भी कभी भी फैक्टराइजेशन का सवाल आ जाए तो उसमें पहला स्टेप होता है कुछ कॉमन आ रहा होगा या नहीं, फिर फॉर्मूला सिर्फ यही तीन है। ठीक है जी। अब आए इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में अगर देखें टोटल 4 वैल्यू आ रही है, 1 2 3 एंड 4 वैल्यूज आ रही है। ठीक हो गया जी। अब जाए 2.8 का जो क्वेश्चन 1 है या 2 है, कोई सा भी पिक कर ले, उसमें जाके देखें 2.8 में कि अगर कोई 4 वैल्यूज आती थी, जो 4 में सूल क्या होता था कि हम दो दो के पेयर बना के क्या करते थे, उनमें से कुछ चीज कॉमन लेते थे। यही होता था 2.8 में, क्या करेंगे, दो दो के पेयर बना के उसमें से चीज कुछ कॉमन लेंगे। अब यहां से अगर मैं देखूं तो ए कॉमन आ रहा है, मेरे समझ लग गई, लेकिन यहां से कुछ कॉमन नहीं आ रहा। और आपको पता है, जब मैंने आपको कहा था कुछ कॉमन ना आए तो ठीक है, वहां से 1 कॉमन ले रहे, ऐसे ही कहा था ना, जो मैंने लास्ट टाइम की वीडियो देखी होगी उसमें हमने ये डिस्कस किया था। यहाँ से ए कॉमन आ गया, यहाँ से 1 कॉमन आ गया, लेकिन वहां से कॉमन लेते थे। वहां फायदा क्या होता था कि अगले स्टेप में वो दोनों ब्रैकेट सेम आती थी। ठीक है, यहां तो ब्रैकेट भी नहीं सेम आ रही। तो याद रखिएगा, जब ऐसा सवाल आ जाए जिसमें दो दो के पेयर बनाने से भी कॉमन ले लेकिन ब्रैकेट सेम मत आए, तो याद रखिएगा यहां से कॉमन नहीं कुछ आ रहा, बल्कि क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा, फॉर्मूला। अब फॉर्मूला कैसे लगेगा, अब हम देखेंगे कि हमने फॉर्मूले आते कौन से हैं। एक तो होता है a प्लस बी का होल का स्क्वायर, किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। फिर a माइनस बी वाला ये है, फिर a स्क्वायर a माइनस बी और a प्लस बी मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आता है। तो अगर देखेंगे तो आपको पहले पता चल गया होना कि ये वाला फॉर्मूला लग गया। ठीक है, तो अब हमने चेक किया करना है कि पहली तीन वैल्यू को अलग कर दिया करना है। जब टोटल 4 वैल्यूज आएगी तो क्या कहेंगे, पहली तीन वैल्यू को सेपरेट और आखिरी वैल्यू को सेपरेट, अब अलग अलग फॉर्मूला लगाएंगे। तो ऐसा लगवाएं। अब यहां पर कैसे समझे, बस पहली तीन वैल्यू, आखिरी वैल्यू को इग्नोर करें, ऐसे हटाई दो। अब यहां क्या स्कूल होगा, पहली वैल्यू पर भी स्क्वायर आना चाहिए और आखिरी वैल्यू पर भी स्क्वायर आना चाहिए। ठीक हो गया जी। अब फॉर्मूला क्या है, सेंटर में प्लस है तो प्लस आएगा 2, ए क्या है जो स्क्वायर की ब्रैकेट के अंदर, क्या आ जाएगा ए, बी क्या आएगा जो स्क्वायर की ब्रैकेट के अंदर है, बी आ जाएगा। ठीक हो गया। और इसका से ब्रैकेट लगा के बता दें कि इसमें हम अलग से फॉर्मूला लगाए, वो जो माइनस सी स्क्वायर है वो। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूले की तरह से समझ ले फॉर्म बना दी। अब जब ये वाली फॉर्म बन जाएगी फॉर्मूले की, तो इसकी जगह डायरेक्ट नहीं लिख सकते, ये बन गया a प्लस बी का होल का स्क्वायर, a प्लस बी का होल का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो बच्चा ये वाले स्टेप से डायरेक्ट ये वाला कर देगा तो ठीक है, ना भी ये करेगा कोई गलत नहीं है, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस थी, वरना आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं, ये स्टेप छोड़ के आगे जी। अब यहां पर अगर गौर करें तो यहां पे एक और फॉर्मूला बना है, कौन सा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको जो ब्रैकेट में लिखा तो इसको भी जब ब्रैकेट में लिखे, स्क्वायर को बाहर लिखे और ब्रैकेट डालें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर लिखना है यहां फॉर्मूला तो लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a माइनस बी और a प्लस बी। इसको डब्बे में लिखने के सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए निकाला जी। a स्क्वायर ये पूरा है, b माइनस बी स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, a आएगा, ब्रैकेट डाली, a आएगा, a क्या है, a प्लस बी, a वो होगा जो स्क्वायर की ब्रैकेट के अंदर है, माइनस b क्या आएगा जो स्क्वायर की ब्रैकेट के अंदर है, c प्लस, फिर ब्रैकेट का फॉर्मूला लगाए, लगा के फिर क्या आएगा, a क्या है जो स्क्वायर की ब्रैकेट के अंदर है, क्या है, a प्लस प्लस b वो है जो स्क्वायर की ब्रैकेट के अंदर क्या है, c। नेक्स्ट स्टेप ये होगा, जो अंदर छोटी ब्रैकेट सारी ये ओपन कर दें, a प्लस बी माइनस सी और a प्लस बी प्लस, ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। तो जब भी फैक्टराइज का सवाल है तो पहले कॉमन, अगर 4 वैल्यूज है तो मैं होता था दो दो के पेयर, नहीं कुछ कॉमन आएगा फिर फॉर्मूला का क्या सूल है, पहली तीन पर होल का स्क्वायर लगा करेगा, फिर वो होल का स्क्वायर बनने के बाद दोबारा ये वाला फॉर्मूला लगा करेगा। तो पहले होल का स्क्वायर वाला फॉर्मूला, फिर उसके बाद a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला। तो ये था पार्ट 1। अब आया पार्ट 2 का जी। पार्ट नंबर 2, यहां पर भी वही स्टेप होगा, क्या करेंगे, रट्टा नहीं मारना, फैक्टराइजेशन के सवाल को समझ के करना है। 4 वैल्यूज है, दो दो के पेयर बना ले, इन दो में से तो एक कॉमन है, यहां से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो जब यहां से एक कॉमन ले भी लेंगे तो ये जो दूसरी ब्रैकेट आएगी पहली में दोनों सेम नहीं आएगी, तो जहां पर कुछ कॉमन ना है वहां क्या लगेगा, फॉर्मूला। अब फॉर्मूले का क्या सूल है, अगर 4 वैल्यूज आ गई हैं तो क्या कहेंगे, पहली तीन पर होल का स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, पहली तीन पर होल का, और चेक करना लग भी रहेगा नहीं। ये तो आ गया a का होल का स्क्वायर
प्लस, चले एक काम करें पहले ऐसे, ए का स्क्वायर वैसे रहा पहली वैल्यू का। अब आखिरी वैल्यू पर देखिए बी के ऊपर स्क्वायर आया लेकिन 9 पर नहीं आया, तो क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और बी स्क्वायर वैसे रहा। प्लस 6 ए भी वैसे रहते। पहले मैंने क्या किया, पहली और आखिरी वैल्यू में हर किसी के ऊपर स्क्वायर आना चाहिए था, 9 के ऊपर स्क्वायर नहीं आता तो पहले बना दिया। नेक्स्ट है, अब हमें पता है कि इनको होल का स्क्वायर लगेगा पहली तीन वैल्यू पर, पहली तीन वैल्यू पर क्या लगेगा, होल का स्क्वायर का फॉर्मूला। क्या करेंगे, ए का होल का स्क्वायर प्लस यहां किसका बनेगा 3b का होल का स्क्वायर। अब सेट में प्लस है तो प्लस, अब क्या आएगा 2 प्लस 2, फिर ए आता है, ए क्या है जो स्क्वायर की ब्रैकेट के अंदर है, क्या है ए। फिर बी आएगा, बी वो है जो स्क्वायर की ब्रैकेट के अंदर है, क्या है 3। ठीक हो गया। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करके चेक भी करना है कि ये सही फॉर्म बन गई है या नहीं। 2 3 6 और ए और बी आ गया। ठीक है, ये वाली फॉर्म वैसी रहे। इसमें अगर एक स्टेप करना है तो कर ले, सी के ऊपर तो स्क्वायर आ रहा है लेकिन 16 पर नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे 4 का स्क्वायर क्या आता है 16। तो ये मैं बच्चों को इस तरह याद करवाता हूँ। देखें हांडी जब खुली हो तो उसको हमेशा बंद कर लेना है वरना नुकसान की जिम्मेदार खुद होंगे। तो यहाँ पर आएंगे खुली हुई, इसको बंद करेंगे। कैसे बंद करेंगे, a प्लस बी का होल का स्क्वायर। a क्या है जो स्क्वायर की ब्रैकेट के अंदर है, a प्लस, अगर सेंटर प्लस है तो प्लस का फॉर्मूला। फिर b आएगा, b क्या है जो स्क्वायर की ब्रैकेट के अंदर है 3b, उसका क्या आ जाएगा होल का स्क्वायर माइनस, इन दोनों पर स्क्वायर आ रहा है तो मैं इसको लिख दूं इसे होल का स्क्वायर 4c का। दोबारा यहां पर वही फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी और ए प्लस जी। तो लगा दे फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होगा ए माइनस बी। ए पहले ए आएगा, ब्रैकेट वो डाली जो फॉर्मूले में इस्तेमाल होगी, बड़ी करके मैंने स्क्वायर ब्रैकेट डाल दी। ठीक है जी, ए आएगा, ए क्या है जो स्क्वायर की ब्रैकेट के अंदर है, क्या है ए प्लस 3b। ठीक हो गया जी। फिर क्या आएगा माइनस, फिर क्या आएगा बी, बी क्या है स्क्वायर की ब्रैकेट के अंदर वो क्या है 4c। ठीक हो गया जी। अब फिर ब्रैकेट ए आएगा जो स्क्वायर की ब्रैकेट के अंदर वो क्या है ए प्लस 3b, और जो उसके साथ ब्रैकेट थी छोटी वो वैसी रही। फिर क्या आएगा प्लस बी आएगा, बी वो है स्क्वायर की ब्रैकेट के अंदर वो क्या है 4c। तो ये हमने कर दिया, सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि ये करेंगे जो अंदर छोटी स्क्वायर ब्रैकेट्स आ रही है इनको भी ओपन कर देते हैं ताकि देख सकें कि सॉल्व हो रहा है या नहीं जी। a प्लस सी भी तो वैसे ही रहा, ओपन किया, और माइनस 4c भी यहाँ पे भी ये काम किया, a प्लस सी भी वैसे रहा और प्लस 4c। ठीक हो गया, ये था पार्ट नंबर 2। अब है पार्ट नंबर 3 स्टार्ट। यहाँ पे देख ले तो अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, इन दो का पेयर बना ले या इन दो का पेयर बना ले और कॉमन ले लेना, फिर भी जो ब्रैकेट बचेगी वो सेम ही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ अब लगना फॉर्मूला और पता भी चल रहा है ये फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी का होल का स्क्वायर, ये वाला। ठीक है, प्रैक्टिस करने से, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगा है। तो आए यहाँ पर मुझे फॉर्मूला लगवाने के लिए, अब बच्चे सारे तो सर 2a भी नहीं सेट में आ रहा तो लिख ले, नहीं भी लिखेंगे डायरेक्ट भी होल का स्क्वायर बना देंगे, सही है। बाकी अगर आप चाह रहे हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2ab को सेंटर में लिख दो और प्लस b स्क्वायर बाद में लिख दो। ठीक है जी। अब यहाँ देखें a के ऊपर भी स्क्वायर आ रहा है, b के ऊपर 9 पर नहीं आया तो क्या करेंगे 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और a स्क्वायर b स्क्वायर। अब आए इसके मुझे फॉर्मूला लगा दे, तो क्वेश्चन का ब्रैकेट में लिख लिया गया, फॉर्म बना लिया गया, प्रैक्टिस हो जाएगी। a का होल का स्क्वायर ब्रैकेट डाल दे, फिर b का होल का स्क्वायर, फिर क्या आएगा प्लस 2, a क्या है जो स्क्वायर की ब्रैकेट के अंदर है, b क्या है जो स्क्वायर की ब्रैकेट के अंदर है। यहां मैं लिख दूं इसको 3ab का होल का स्क्वायर, सब पर स्क्वायर आया था तो उसको होल कर लिया। यहां पे तो हांडी खुली, इसको बंद कर ले, कैसे बंद करेंगे, a प्लस b का होल का स्क्वायर माइनस 3ab का होल का स्क्वायर। फिर यहाँ पे फॉर्मूला लग गया कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कौन सा लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। चलो जी लगाएं फॉर्मूला, फॉर्मूले की ब्रैकेट डाली, स्क्वायर ए आ रहा है ए प्लस बी, ठीक हो गया जी, माइनस बी क्या है हमारे पास 3ab, 3 डन जी। आगे फिर आ रहा है ए क्या है ए प्लस बी जो स्क्वायर की ब्रैकेट के अंदर है,
प्लस बी क्या है जो स्क्वायर के ब्रैकेट के अंदर है 3। हाँ जी, अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, कोई ऐसे ऐसे उससे सॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी चलें कर लें। अंदर वाली ओपन करनी है, बाकी नहीं ओपन करनी। ए प्लस बी और माइनस 3ab। वैसे देखा जाए तो मैंने इस सवाल में ये सिंगल वैल्यू सब ब्रैकेट डाल दी, जरूरत नहीं है, डाल भी लेंगे तब भी गलत नहीं है, नहीं भी डालेंगे कोई ऐसे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो सिंगल वैल्यू देंगे सब ब्रैकेट डाल लें ना डालें की बात है। फिर ए प्लस बी पहली ब्रैकेट ओपन की प्लस 3, तो ये था पार्ट नंबर 3। अब है पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 4, यहाँ पे भी ये काम फर्स्ट की वैल्यू पर फॉर्मूला लग रहा है और आखिरी में जो माइनस वाली वैल्यू से सेपरेट कर देंगे। पहले पहले 3 का होल का स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है कैसे, ए का होल का स्क्वायर। तो एक स्टेप ये कर लें कि पहले देखें पहली वैल्यू पे तो स्क्वायर आ रहा है, लेकिन आखिरी वैल्यू पर y के ऊपर तो स्क्वायर है लेकिन 4 पर नहीं आ रहा, तो पहले बना दे, बाद में होल का स्क्वायर लेंगे। x स्क्वायर यहाँ पे करेंगे 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और y स्क्वायर वैसे रहा, माइनस 4xy वैसे रहा। यहाँ पे भी ये काम पहले x के ऊपर स्क्वायर है y के ऊपर भी, तो 9 की जगह किसका स्क्वायर लेंगे, 9 आता है 3 का स्क्वायर। डन जी। नेक्स्ट है, अब इनको बीच में होल का स्क्वायर बना दिया, ये तो बन गया x का होल का स्क्वायर और ये बन गया 2y का होल का स्क्वायर। अब माइनस आया तो माइनस लिखेंगे, फॉर्मूले का भी 2, a क्या आएगा जो स्क्वायर की ब्रैकेट के अंदर वो है x, फिर b आएगा, b क्या है जो स्क्वायर की ब्रैकेट के अंदर। यहाँ क्या करेंगे 3xy तीनों पर होल का स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है तो उसको क्या लिख लेंगे, होल का स्क्वायर लिख लेंगे। अब जी इस पर क्या फॉर्मूला लगे, ये वाला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो हांडी खुली उसको बंद करें, तो कैसे बंद करेंगे, a आएगा फिर माइनस b आएगा, a क्या है x, a क्या है हमारे पास x, फिर b क्या है 2y, और अगर सेंटर वाली वैल्यू माइनस माइनस में तो यहाँ पे सेंटर में क्या आएगा माइनस आएगा, और होल का स्क्वायर वैसे आएगा माइनस 3xy का होल का स्क्वायर वैसे आएगा। नेक्स्ट स्टेप जी, आगे क्या करेंगे, यहाँ फिर फॉर्मूला आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लिखना है तो लिख लें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होगा किसके, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है जी। अब लिख लेते हैं यहाँ पे फॉर्मूला जी, फॉर्मूले की ब्रैकेट डालेंगे राउंड ब्रैकेट भरी करके, ए आएगा, ए क्या है स्क्वायर के ब्रैकेट के अंदर वो क्या है x माइनस 2y, फिर माइनस b क्या है स्क्वायर के ब्रैकेट के अंदर वो क्या है 3xy, ये मैंने ब्रैकेट पहली क्लोज करके, उसके बाद दूसरी ब्रैकेट है ए का जो स्क्वायर के ब्रैकेट के अंदर है x माइनस 2y प्लस b क्या आएगा जो स्क्वायर के ब्रैकेट के अंदर 3xy। ठीक हो गया जी, तो ये थी हमने ब्रैकेट डाल दी। अब जो अंदर छोटी ब्रैकेट से इनको ओपन कर देते हैं, तो x माइनस 2y और माइनस 3xy, यहाँ पे भी x माइनस 2y प्लस 3, तो ये था पार्ट नंबर 4। अब है पार्ट नंबर 5 जी। इस पार्ट में देखें तो फर्स्ट की वैल्यूज पर फोकस के फॉर्म लगेगा और माइनस के बाद ये वैल्यू को बाद में देखते हैं। तो पहला तो सूत्र a के ऊपर स्क्वायर आ रहा है तो 9 पर भी आना चाहिए, तो कैसे करेंगे 3 का स्क्वायर और a का स्क्वायर माइनस 6ab वैसे रहा, पहले जिनके ऊपर नहीं स्क्वायर आ रहा था वो स्क्वायर में बढ़ाते रहा, प्लस b के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, यहाँ c के ऊपर स्क्वायर लेकिन इसके ऊपर नहीं आता, क्या बनेगा 4 का स्क्वायर 16 और c स्क्वायर वैसे रहा। अब यहाँ आए होल का स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं जी, ये बनेगा 3a का होल का स्क्वायर प्लस b का होल का स्क्वायर, माइनस का साइन वैसे रहा 2, a क्या है जो स्क्वायर की ब्रैकेट के अंदर क्या है 3a, b आएगा b वो जो स्क्वायर की ब्रैकेट के अंदर क्या है b है। ठीक है, माइनस इन दोनों पर स्क्वायर आ रहा है तो इसको लिख दो 4c का होल का स्क्वायर। नेक्स्ट है, अब यहाँ क्या करेंगे होल का स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, हांडी खुली से बंद कर देंगे, तो हम बंद करवाएं, कैसे बंद होगी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर कैसे आएगा a माइनस b, a क्या है यहाँ पर जो स्क्वायर की ब्रैकेट के अंदर वो क्या है 3 है, माइनस माइनस का सेंटर तो माइनस ही आएगा सेंटर, फिर b क्या है b है उसका होल का स्क्वायर माइनस 4c का होल का स्क्वायर। डन जी। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे आगे, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी के इक्वल होगा। जी अब बताएं ए क्या है हमारे पास, पहले फॉर्मूले की ब्रैकेट डालेंगे। ए क्या है जिसके की ब्रैकेट के अंदर, वो क्या है 3a माइनस बी, ठीक हो गया जी। माइनस बी क्या है जिसके की ब्रैकेट के अंदर, वो क्या है 4c। फिर a क्या है जिसके की ब्रैकेट के अंदर 3a माइनस बी और प्लस b क्या है जिसके की ब्रैकेट के अंदर है 4c। जी आगे जी इसको ब्रैकेट के अंदर छोटी ब्रैकेट से ओपन कर दें, क्या बनेगा 3a माइनस बी और माइनस 4c, फिर 3a माइनस बी प्लस 4c। तो ये था पार्ट नंबर 5। अब मैं पार्ट नंबर 6 स्टार्ट। जी पार्ट नंबर 6 ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें अगर मैं देखूं तो आपको लगेगा कि पहली तीन वैल्यू पर होल का स्क्वायर लग गया, नहीं लग रहा। क्यों? लॉजिक से नहीं लगा। अगर आप समझिए ये ए स्क्वायर है और आपको ये 2a भी लग रहा है, सेट में लिख दिया, और ये माइनस बी का स्क्वायर, और ये तो एक नई दुनिया। अच्छा जी ये बन गया a का होल का स्क्वायर और ये बन गया माइनस बी का होल का स्क्वायर। फिर आगे दिन में आएगा माइनस है सेंटर, तो माइनस का फॉर्मूला 2, a क्या है a और b क्या है b। अगर फॉर्मूले को जैसे मैच करें, अगर माइनस वाला है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, a भी पॉजिटिव होना चाहिए, b भी क्या होना चाहिए पॉजिटिव, लेकिन मसला यहाँ b क्या आ रहा है नेगेटिव, ठीक है। b नेगेटिव आने की वजह से ये माइनस वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। अब जब ये होल का स्क्वायर पहली तीन वैल्यू पर नहीं लग रहा, होल का स्क्वायर वाला फॉर्मूला पहली तीन वैल्यू पर नहीं लग रहा, तो याद रखिए वो आखिरी तीन पर लगेगा। कहां लगेगा? आखिरी तीन पर। मुझे कैसे पता चला कि पहली तीन पर होल का स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लगा? क्योंकि a तो पॉजिटिव होता है, b भी क्या होना चाहिए पॉजिटिव। अब क्या करेंगे? आखिरी तीन पर लगाएंगे। a का तो स्क्वायर आ रहा है, बताएं याद करें फैक्टराइजेशन का होता है कि पहली तीन वैल्यू में से पहली वैल्यू नेगेटिव हो तो इसमें से माइनस साइन हमेशा कॉमन लेना है। तो इसमें जो पहली वैल्यू है इन तीन में b क्या है नेगेटिव, इसमें से माइनस साइन क्या लेंगे कॉमन। 20 के माइनस साइन कॉमन है, इससे 20 का नेगेटिव था, किसमें आएगा पॉजिटिव, नेगेटिव था पॉजिटिव नेगेटिव। तो जब भी तीन का पेयर बनाए तो पहली वैल्यू नेगेटिव हो तो उसमें से माइनस साइन कॉमन लेना है। अब बेशक फॉर्मूला लगा दे, ये तो a का होल का स्क्वायर मैं लिख दूं, यहां तो पहले फॉर्म करना है b का होल का स्क्वायर और 2 का होल का स्क्वायर बन गया। अब फॉर्मूला 2 a क्या है जो स्क्वायर की ब्रैकेट के अंदर वो है b और b क्या है जो स्क्वायर की ब्रैकेट के अंदर वो क्या है 2। बेशक मल्टीप्लाई करके देखने यही आ रहा है 2 2 द 4 b आ गया। नेक्स्ट है ये a का होल का स्क्वायर वैसे रहा माइनस, ये अब हंडी खुली से बंद कर ली, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा a प्लस b। a क्या है जो स्क्वायर की ब्रैकेट के अंदर b प्लस फिर जब b आएगा वो क्या स्क्वायर की ब्रैकेट के अंदर 2। अब यहाँ फिर फॉर्मूला आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो उसमें क्या कहते हैं लिख लेते हैं दफा फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a माइनस b और a प्लस b। ठीक है जी, तो आए लिखवा दे फॉर्मूला। पहले फॉर्मूले की ब्रैकेट डाली ये वाली राउंड, a क्या है a है, फिर माइनस b क्या है स्क्वायर की ब्रैकेट के अंदर b प्लस, ठीक हो गया जी। फिर a क्या है जो सिंपल a है और b क्या है जो स्क्वायर की ब्रैकेट के अंदर है b प्लस 2। जी ब्रैकेट ओपन करवा दें, एक से बोर्ड इजाफी करना है जी। a वैसे रहा प्लस माइनस माइनस b प्लस माइनस माइनस 2, यहां पे भी ओपन करवाएं a प्लस b और प्लस। तो बस ये काम था कि अगर पहली तीन वैल्यू पर होल का स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लगेगा तो आखिरी तीन, और आखिरी तीन पे अगर लगाना है तो देखना पहली वैल्यू अगर नेगेटिव है आखिरी तीन में तो उसमें से माइनस साइन क्या लेना है कॉमन लेना है। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। समझ आ जाए तो लाइक कर देगा। अल्लाह हाफिज।